आज हम देखते हैं हॉकिन जब शियान की जगह खुद राजा बनने की बात करता है तब चांसलर चुई ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो शियान के अलावा और किसी को सिंहासन पर बैठते हुए देख ही नहीं सकते थे। हॉकिन के दिल में शियान के लिए कितनी नफरत थी ये समझाने के लिए वो चांसलर चुई से झूठ कहता है कि शियान ने वान को मरवा दिया। अब वो उसे मारना चाहता है। चांसलर चोई भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के लिए कितनी फिक्र थी, कितनी दर्द हो रही थी ये सुन के। अगले दिन महल में एक पालकी आती है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ था। चांसलर चुई सबको ये दिखाना चाहते थे कि शियान महल वापस आ चुका है और वो हॉकिन को विश्वास दिलाते हैं कि वो उसके साथ ही थे। अगली सीन में हम देखते हैं चांसलर चुई रानी जी से ये कहने आते हैं कि शियान महल वापस नहीं आया है और वो अगर आना भी चाहे तो भी उसे आने नहीं दिया जाएगा। रानी जी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शियान को मना लेगी उनकी बात मानने के लिए, लेकिन चांसलर चुई अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और ये बात बाहर से सूची सुन लेती है। चांसलर चुई गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं उसे मारने की। सूची बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने की, वहाँ से भागने की, लेकिन उसके भागने की स्पीड से ज़्यादा गार्ड्स की उसे पकड़ने की स्पीड ज़्यादा थी। बेचारी को अपनी जान गंवाना पड़ता है। वह ये सब थोड़ा टहलने निकले थे। लीमिंग और शियान अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। अचानक से लीमिंग के बैग से एक चिरकुट मिलती है जो कि उसकी मॉम ने रखा था। लीमिंग उसकी मॉम से इतनी नाराज़ थी कि पढ़ के भी वो देखना नहीं चाहती थी कि उन्होंने क्या लिखा था। उसकी तरफ से शियान पढ़ता है तब लीमिंग को रोना आ जाता है। लीमिंग की मॉम ने जो सारी बातें लिखी थी उससे लीमिंग को ये तो समझ में आ जाता है कि वो उससे कितना प्यार करती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि लीमिंग अपनी मॉम को भी मिस कर रही थी और उसे अभी शियान को छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा था। वह चांसलर चुई को शियान के सीक्रेट रूम के बारे में पता चल जाता है। अब तो वो ये ऑर्डर दे देते हैं कि शियान जहाँ पे दिखे उसे वही मार दिया जाए। सारी जगह गार्ड्स का कड़ा पहरा लगाने को बोलते हैं वो। अगली सीन में हम देखते हैं चांसलर चुई का आदमी ये देखने आया था कि वान सच में मर गई थी या जिंदा थी। उसे जिंदा देख वो खबर उनके पास भेज दिया जाता है। वहाँ शियान और लीमिंग पे अचानक से अटैक शुरू हो जाती है। शियान लीमिंग को तो जैसे तैसे करके बचा लेता है लेकिन उसे गहरी चोट लगती है। उससे और चला नहीं जा रहा था लेकिन जाना भी था। चलते चलते शियान ऐसी जगह आके बेहोश हो पड़ता है जहाँ लकीली एक होटल जैसा था। लीमिंग उसे अंदर ले आती है। वहाँ कोई भी नहीं था तो सारा इंतज़ाम अकेले लीमिंग को ही करना पड़ता है। यहाँ ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिससे शियान का घाव ठीक हो सके। कैसे भी करके आज की रात दोनों गुजार लेते हैं। अगले दिन शिमी और एना देखते हैं महल के गार्ड्स लीमिंग और शियान की पोस्टर चिपका रहे थे। उन्हें ढूंढने पे ढेर सारा पैसा दिया जाएगा ऐसी अनाउंसमेंट भी करते हैं। वहाँ शियान का घाव बढ़ रहा था। लीमिंग बाहर जाती है उसके लिए कुछ इंतज़ाम करने। उस तरफ वान को उसके पापा के आदमी आके ले जाते हैं बेहोश करके। वहाँ लीमिंग महल के गार्ड्स को देख के उनके पास ही जा रही थी। वो तो शिमी उसे रोक लेता है और पूरी बात बताता है। शिमी की वजह से शियान और लीमिंग ऐसे भी बचते हैं और वैसे भी बचते हैं। लेकिन रात में वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था। इस होटल में कोई नहीं रहता था ये बात उसे भी पता थी। फिर यहाँ की लाइट्स जलते हुए देख उसे शक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वान को चांसलर चुई बंदी बना के रखने का ऑर्डर देते हैं। वहाँ हॉकिन शियान को यहाँ की खबर दे के चिट्ठी लिख रहा था। उसके पास भी शियान का नोट आता है कि वो आ रहा है। हॉकिन जल्दी से उसे जला देता है। थोड़ी देर बाद चांसलर चुई का आदमी आके हॉकिन से कहता है उन्होंने वान को ढूंढ लिया, वो उनके कब्जे में है।
अगर वो वान को सही सलामत देखना चाहता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक से निभाए। वहाँ ये आदमी गार्ड्स को यहाँ लेके आया था। ईना उन्हें आते देख जल्दी से इन्हें वार्न करने आती है। गार्ड्स आके इन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए शिमी अपने लव स्टोरी का कहानी सुनाता है। शियान और लिमिंग बहुत डरे हुए थे। थोड़ी देर बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं ये दोनों इसके अंदर छुपे हुए थे। गार्ड्स जा ही रहे थे, ऐसे में ये दोनों शियान के खोज में यहाँ हाजिर होते हैं। शिमी यहाँ भी बात को संभाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं वान का चेकअप करने एक लड़की अंदर जाती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त वान निकलती है। शुरू में वो पकड़े जाते जाते बच जाती है, लेकिन यहाँ से भाग पाना उसके लिए नामुमकिन जैसा था। उसे फिर से बंदी बना लिया जाता है। वहाँ ये सब एक जगह होते हैं। शियान को हॉकिन का संदेश आता है कि सब कुछ तैयार है। बाहर गार्ड्स की कड़ी पहरेदारी थी। उनसे बचने के लिए लीमिंग के पास एक प्लान था, वह हॉकिन के कहने पे। लेकिन चांसलर जोई की प्लान से ये अनाउंस किया जाता है कि शियान की हालत बहुत ख़राब थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। वह ये लोग महल में जाने के लिए तैयार थे, बस ईना को यहाँ से अपनी ड्यूटी करने घर वापस जाना था। इस बात से शिमी थोड़ा अपसेट हो पड़ता है। इनका प्लान ये था कि शिमी खुद को हॉकिन का गेस्ट बताते हुए अंदर घुसेगा। उसके साथ वो तोहफे का सामान ले आया था, जिसके अंदर लिमिंग और शियान छुपे हुए थे। गार्ड्स उन्हें पकड़ ही लेते। ये भी अपनी तरफ से तैयार थे लड़ाई के लिए। एन मौके पे हॉकिन आके सिचुएशन को संभाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं सब बैठ के नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद लीमिंग और शिमी इन दोनों को बात करने छोड़ जाते हैं। बाद में ये दासी इन्हें चाय सर्व करने आती है। इसका देखने का तरीका कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हॉकिन को समझ में आ गया था। वो उसे जाने के लिए बोलता है। कॉन्ग को भी बाहर पहरेदारी के लिए भेज दिया जाता है। शियान निश्चिंत होके वो चाय पी लेता है। हॉकिन उसे रोकता भी नहीं। बाहर कॉन्ग भी बेहोश हो जाता है। तब वही दासी आके उसे वहाँ से हटा ले जाती है। चाय पीते पीते शियान को अचानक से सीने में दर्द होने लगती है। ऊपर से हॉकिन उसे तलवार से भी वार करता है। शियान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वो कमरे से बाहर आता है मदद मांगने। बाहर उसे लिमिंग मिलती है। शियान की ये हालत देख के लिमिंग घबरा जाती है, टूट जाती है। वो मदद की भीख मांगने लगती है। हॉकिन पे उसे बहुत गुस्सा आता है। बाद में लिमिंग हॉकिन से शियान को आखिरी बार देखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। अभी तक लिमिंग ने शियान को शादी के लिए कोई जवाब नहीं दी थी। आज वो उससे शादी के लिए हाँ कहती है। उसके दुनिया में जिस तरह से शादी होती थी, वैसे ही वो एक धागे का रिंग शियान को पहना देती है। शादी के वक्त जो बातें उनसे बोलने के लिए बोला जाता था, वो भी वो कहती है। लिमिंग की रिएक्शन से कंफर्म होके ये दासी आके चांसलर जोई के आदमी को बताती है। इतना कुछ होने के बाद भी चांसलर जोई वान को हॉकिन के हवाले नहीं करते हैं, क्योंकि उनका इरादा तो खुद के स्वार्थ में ही था। वो सबके सामने हॉकिन को शियान का कातिल प्रूफ करते हैं। फिर हॉकिन भी अपनी सेना लेके लड़ाई शुरू करता है और मौका देख के अपनी आदमी के साथ भाग जाता है वहाँ से। अगले सीन में हम देखते हैं शियान को कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल हॉकिन चांसलर जो को ये विश्वास दिलाने के लिए कि वो उनके साथ ही था, उसने शियान को 4 घंटे सांस रोकने वाली दवाई पिलाई थी। इससे सबका रिएक्शन एकदम नेचुरल आया था। लेकिन क्या फ़ायदा, जिस वान को छुड़ाने के लिए उसने ऐसा किया, उसे तो अभी भी बंदी बना के रखा गया था। वैसे हॉकिन की आगे के प्लान में ये प्लान काम आने वाला था। चांसलर जोई की असलियत सबके सामने लाने के लिए वो शियान को फिर से वही दवाई देता है, अगले दिन तक इस नाटक को जारी रखने के लिए। अगले दिन लिमिंग ज्योतिष जी को उनके प्लान में शामिल करती है। फिर हमें दिखाया जाता है लिमिंग को उसी वक्त शियान के ज़िंदा होने के बारे में पता चल गया था।
अगले सीन में हम देखते हैं शियान को जलाने के लिए सब कुछ रेडी था। ज्योतिष जी शियान के उठने का इंतज़ार कर रहे थे। चांसलर जोई से और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितना जल्दी हो सके उन्हें काम निपटाना था। वो ज्योतिष जी की बात भी नहीं सुनते हैं। लीमिंग को मजबूरन शियान के ज़िंदा होने की बात बतानी पड़ती है।